जगदम्बे मात की जय। शांतिकरण जगभरण अनगण घड़ाण घड़ा भवगात नमो नमो तने आदि नारायणी अरे रे तो नवी स्वरूप वैराट जगदम्बा जगदम्बा तू जोगणी अनमड़ी रम जप जय तिहारा जाप अखंड दिवड़ा तोला बड़े ये माड़ी पार गाट जापो आप। जय सोमनाथ, जय जय गर्वी गुजरात। भगवान सोमनाथ की पावन धरा सौराष्ट्र को नमन। पुण्य भूमि भारत का सौराष्ट्र 1000 से अधिक वर्षों से भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भगवान सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच निर्जन सागर से उठी लहरें भारत का जलाभिषेक कर रही हैं। मथुरा वृंदावन गोकुल का कान्हा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि का योगेश्वर कृष्ण यहाँ आ बसा और कहलाया द्वारिकाधीश। हाँ, मैं द्वारिकाधीश आज सुना रहा हूँ सोमनाथ की धरा की गाथा। ये गाथा सोमदेव चंद्रमा के तप की, तप जिसने चंद्रमौली भगवान सोमनाथ को यहाँ विराजित किया। गाथा हम्मीर गोविल की, जिसने सोमनाथ का अभिषेक अपने रक्त से किया। गाथा नरसी की भक्ति की, जिसकी नानी का मायरा भरने मैं स्वयं गया। गाथा है देवायत बोदर के आश्रय की, जिसने बचाया सोमनाथ के भक्त नवधन को। अपने कलेजे के समान पुत्र को देश के लिए बलिदान करती अहिराणी गाथा। सोमनाथ के लिए अपने प्राणों की आहुति देते पुष्कर के धर्मगंज देव की अमर गाथा है ये। पश्चिम की स्वर्ण भूमि के भीष्म घोघा बापा के साके की अमर कथा है ये। गढ़गढ़वी का और अंतःपुरा तुम्हारा का पालन करते नंदी दत्त के राज धर्म की गाथा। संघर्ष गाथा हे बालुका राय, दुर्लभ राय, विमल शाह की जौहर ज्वाला में जल रही वीरांगनाओं की। धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण करते सोरठ भूमि के सामान्य जन की संघर्ष गाथा है ये। गाथा जो भीमदेव में सोमनाथ को साकार कर रही है। ये भूमि है त्याग की, समर्पण की, भक्ति की, शक्ति की। ये भूमि है हरिहर के मिलन की, संघर्ष और बलिदान की। इस भूमि में मैंने भी अपने रास का रूप बदल लिया। तलवार रास, हाँ तलवार रास। हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो, हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग। पीधो कसुंबी नो रंग, पीधो कसुंबी नो रंग। हे माना घोड़ा धवण केरी धाराए पाम्यो कसुंबी नो रंग। हो राज मुने लाग्यो, हो राज मुने लाग्यो, हो राज मुने लाग्यो कसुंबी नो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो
भक्त्यो कसुंबी नो रंग। राज हवे भक्त्यो कसुंबीनो रंग। सात सागर नी पाले स्वाधीनता निकबरो में क्यों कसुंबीनो रंग। हो राज मुने लाग्यो, हो राज मुने लाग्यो, हो राज मुने लाग्यो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। पीजो कसुंबीनो रंग। તમે પીજો कसुंबीनो रंग। एवा दो रंगा देखीने दरिया टेकीला तमे पीजो कसुंबीनो रंग। हो राज आज लाग्यो, हो राज क्या थी लाग्यो, हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। हो राज 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 मने लाग्यो, हो राज मने लाग्यो, हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। चंद्रदेव सोम का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। उन 27 कन्याओं में उन्हें रोहिणी अति प्रिय थी। इस बात से दक्ष प्रजापति का मन व्याकुल हो उठा। उन्हें अपनी अन्य कन्याओं के साथ चंद्रदेव का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा, तो महाराज दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने एक न मानी। वे केवल रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम करते रहे। अन्य पुत्रियों के दुख को देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया। चंद्रदेव, आपको सभी रानियों से बराबरी का व्यवहार रखना चाहिए, परंतु आप केवल रोहिणी को ही प्रेम करते हैं। मेरी अन्य पुत्रियों से पक्षपात क्यों? महाराज, रोहिणी हमारी पटरानी है, इसलिए वह हमारे प्रेम की अधिक अधिकारिणी है। अर्थात आप नहीं मानेंगे तो ठीक है चंद्रदेव, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपसे आपका तेज क्षीण हो जावे। आप हमेशा के लिए तेजहीन हो जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, अपना श्राप वापस ले लीजिए। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। चंद्रदेव का तेज समाप्त हो गया। इस कारण वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जिस स्थान पर चंद्रदेव ने तपस्या की थी वह स्थान प्रभास पट्टन था। 6 माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए। चंद्रदेव, अपने नेत्र खोलिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रणाम कैलाशपति। हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ। हे चंद्रदेव, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। हे महादेव, दक्ष प्रजापति ने मुझे तेजहीन होने का श्राप दिया था, इस कारण मैं काला पड़ गया हूँ। कृपा करके मुझे इस अभिशाप से मुक्ति प्रदान कीजिए।
हे चंद्रदेव, अभिशाप को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु मैं आपको वर देता हूँ कि कृष्ण पक्ष में आपकी एक कला घटेगी और शुक्ल पक्ष में एक कला बढ़ेगी। इस तरह आप 15 दिवस तक तेज युक्त रहेंगे। आप अपना रूप पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। बस तभी से आज तक कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की एक कला घटती है एवं शुक्ल पक्ष में एक कला नित्य बढ़ती है। उसी प्रभास पट्टन पर चंद्रदेव ने भगवान शिव एवं माता पार्वती को स्थापित किया। वही मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। सौराष्ट्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की युगों युगों से कोटि कोटि भक्तगण आराधना कर रहे हैं। जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर। भगवान सोमनाथ का एक और शूरवीर योद्धा हमीर सिंह गोविल, भीमजी गोहिल के 3 पुत्रों में सबसे छोटे प्रतापी पुत्र हमीर सिंह गोहिल थे। अपने मजले भाई अर्जन जी के साथ अटखेलियों में उनको निकल जा कह देने पर वे सौराष्ट्र छोड़ मारवाड़ चले गए। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद तुगलक बैठा।
जूनागढ़ के सूबेदार शमसुद्दीन की पराजय के बाद उसने जफर खान को जूनागढ़ का सूबेदार नियुक्त किया। जफर खान की सीधी नजर सोमनाथ की संपदा पर थी और साथ ही वह बुत शिकन बनना चाहता था। सिपह सलार हाजिर हो। कहिए जनाब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शिवरात्रि का उत्सव आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार शिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ में काफिर इकट्ठा न हो। हाँ जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जफर खान के आदेश को पूरा करने के लिए सिपाही कारकुन रसूल खान ने प्रयास किया और कारकुन तथा दर्शनार्थियों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि जनता ने सैनिकों सहित रसूल खान को समाप्त कर दिया। इस शिकस्त के बाद जफर खान का आग बबूला होना स्वाभाविक था। इस बहाने उसने तमाम दल बल के साथ सोमनाथ पर चढ़ाई करने की सोची। सोमनाथ पर आक्रमण की आशंका के चलते गढ़ाली से भाई अर्जन ने हमीर को ढूंढने का विचार किया। जाओ, जाकर हमीर को ढूंढ के लाओ। कहो, कैसे आए हो? आपको अर्जन सिंह जी ने बुलाया है। हमीर को यह नहीं पता था कि भाई ने उसे क्यों बुलाया है। हमीर घर आने के बाद अपने परिवार से मिलता है। भाभी जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमें और हमारे साथियों को बहुत ही भूख लग रही है। सभी को भोजन करा दीजिए। क्यों? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या भोजन करके सोमनाथ की रक्षा के लिए साका करने जाना है? क्या सोमनाथ पर संकट है? हाँ, दिल्ली का कटक निकल चुका है। सूबेदार जफर खान का दल रास्ते में है। जब तक कोई एक भी राजपूत जिंदा है, भगवान सोमनाथ की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। अरे, राजपूत तो बहुत है, मगर सोमनाथ के लिए साका करे ऐसा कोई नहीं। तुम खुद राजपूत नहीं हो क्या? मैं और मेरे साथी सोमनाथ मंदिर के लिए साका करने जा रहे हैं। हमीर अपने 200 राजपूत साथियों को बुलाते हैं और उन्हें सोमनाथ के लिए साका करने को कहते हैं। सभी जय सोमनाथ का घोष लगाकर अपनी स्वीकृति देते हैं और साका के लिए निकल जाते हैं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। गिर के जंगल के रास्ते में हमीर को वेगड़ा भील मिले। भीलों ने हमीर और उनके साथियों को गिर के जंगल में घेर लिया और अपने सरदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तुम लोग कौन हो और यहाँ किस कारण आए हो? मैं हामिर सिंह गोविल, भीम जी गोविल का पुत्र हूँ। मैं अपने साथियों के साथ सोमनाथ के लिए साका करने जा रहा हूँ। हमीर की बातें सुनकर सरदार भी साथ चलने की इच्छा जाहिर करते हैं। आप कौन हो? गिर से लेके सिरोड़ के पहाड़ तक मैं भीलों का राजा हूँ। मेरे पास 1000 योद्धाओं की टुकड़ी है। क्या अब हम सब साथ में साका करने चल सकते हैं? भील सरदार का परिचय सुन हमीर गदगद हुए और दोनों का मिलाप हुआ। इस तरह और भी योद्धा, जिनमें राजपूत, भील, कांठी, अहीर, मेर, भरवाड़ और रबारी जाति के जवान थे, सोमनाथ के लिए साका करने निकल पड़े। बाहर के मोर्चे पर बेगड़ा भील के योद्धाओं के तीरों ने मुस्लिम आक्रांताओं की सेना में त्राहिमाम मचा दिया। एक तरफ
देवालय को तोड़ने का जुनून था, तो दूसरी तरफ मंदिर रक्षा का संकल्प था। हाथी पर बैठे जफर ने सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जफर ने कुशल हाथी के साथ एक सरदार को बेगड़ा के पीछे किया। हाथी ने सूंड में पकड़कर उसे पटक दिया, जिससे बेगड़ा सरदार वहीं सोमनाथ रक्षा यज्ञ में संविधा बनकर काम आए। भीतरी सुरक्षा में रत हमीर सिंह ने सुलगते तीरों की वर्षा शुरू कर दी। देवालय की संध्या आरती में सभी साथियों को एकत्रित कर अगली व्यूह रचना समझाई। जफर खान ने सोमनाथ को तीनों तरफ से घेर लिया था। पूरी रात आज कोई योद्धा नहीं सोएगा। सभी आज रात भर गुलाल अबीर की होली खेलेंगे। रात भर सभी योद्धाओं ने गुलाल अबीर की होली खेली और भगवान सोमनाथ को भी जैसे सोने न दिया। हमीर ने भगवान आशुतोष को जल अर्पण किया और सभी साथियों के साथ रणागण में उतर पड़े। ग्यारहवें दिन के पश्चात युद्ध में हमीर का शरीर क्षत विक्षत हो गया। उनका सिर धड़ से अलग हो गया। अंततः शाम के समय शिवसेना में उन्होंने स्वयं को अर्पित कर दिया। इधर चारण मां अपने शूरवीर पुत्रों के शोक गीत गा रही थी और हमीर इस तरह अपने अनुपम पराक्रम से इतिहास के पृष्ठ लांघते हुए लोक जीवन के कंठ से होकर हृदय में विराजित हो चुके थे। जब सौराष्ट्र का शौर्य बिखरा हुआ था, तब अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ स्वयं के बलिदान से हमीर जी लोकमन के नायक बन गए। सौराष्ट्र भूमि शक्ति के साथ भक्ति की भी भूमि है। यहाँ का कण कण मेरी भक्ति में रमा हुआ है। इसी कारण मेरे भक्त नरसी की बेटी का मायरा भरने मुझे स्वयं जाना पड़ा। जूनागढ़ में मेरे भक्त नरसी का घर है। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, सो नरसी का पालन पोषण उनके बड़े भाई ने किया। नरसी का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। भक्त नरसी मेहता को साधुओं की सेवा करने में बहुत आनंद आता था और उन्हीं की सेवा करते करते सत्संग में भगवान की भक्ति शुरू कर दी और वे शिव भक्त हो गए। एक बार वे
शिवजी की आराधना में लीन हो गए। वह 7 दिनों तक लगातार शिव आराधना करने पर भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान शिव ने उन्हें कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। जो आपकी इच्छा हो प्रभु वह दे दीजिए। इस वचन से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें गौलोक ले गए। गौलोक में मैं गोपियों के संग रास लीला रचा रहा था। ऐसा मनोहर दृश्य देखकर नरसिंह मेहता उसी में खोकर रह गए। अपलक देखते रहे, भक्ति रस में लीन हो गए। तभी मैंने नरसिंह की तरफ देखा और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, जिस भक्ति रास में तुम डूबे हो वैसे ही रसपान का आनंद सारे जगत को कराओ। नरसिंह ने इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और कृष्ण भजन गाते हुए मगन रहने लगे। मेरा भक्त नरसिंह मुझ में रम गया, सो उसकी हर चिंता मेरी हो गई। भक्त भरोसा तोड़ नहीं सकता, सो मैं ही मायरा भरने चला। सुनकर मारे मन की करुण पुकार, बिरोजी बिरोजी आया भरण ने मायरो, बिरोजी आया भरण ने मायरो। बिरोजी आया भरण ने मायरो, बिरोजी आया भरण ने मायरो, मायरो मायरो। सुनकर मारे मन की करुण पुकार, बिरोजी बिरोजी आया भरण ने मायरो, बिरोजी आया भरण ने मायरो। बिरोजी 56 करोड़ बुलाया मायरो, बिरोजी 56 करोड़ बुलाया मायरो, मायरो मायरो। ल्याया ल्याया रे संग माया अपरंपार, बिरोजी बिरोजी आया भरण ने मायरो, बिरोजी आया भरण ने। जूनागढ़ में दानवीर और वचन पर कायम रहने वाले राजा रादियास का शासन था। राजा रादियास ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। जूनागढ़ के पड़ोस में पाटनपति राज्य का शासक दुर्लभ सेन था। दुर्लभ सेन जूनागढ़ पर आधिपत्य करना चाहता था। जूनागढ़ उसकी टक्कर का न था। यही सोचकर दुर्लभ सेन ने एक भाट को जूनागढ़ भेजा और कहा, भाट, तुम जाओ, रादियास का खूब गुणगान करना और जब वह खुश हो जाए तब तुम उससे उसकी गर्दन मांग लेना। वचन का पक्का राजा तुम्हें अपनी गर्दन अवश्य दे देगा। भाट ने जूनागढ़ जाकर राजा का खूब गुणगान किया। राजा ने कुछ मांगने को कहा। भाट ने गर्दन मांग ली। राजा वचन का पक्का था, तुरंत ही गर्दन काटकर भाट को दे दी। मौके के इंतजार में बैठे राजा दुर्लभ सेन ने तुरंत जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा रादियास की सभी रानियां जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी।
लेकिन राजा रादियास की छोटी रानी सोमलदेव पवार गर्भवती थी। इस कारण जौहर की आग में नहीं कूदी और एक दासी को अपने साथ लेकर भाग गई। घने जंगल में नदी के किनारे एक बालक को जन्म दिया और अपनी दासी से कहा, मेरा जीवन यहाँ तक का था, पर तुम जूनागढ़ के इस भविष्य को लेकर पश्चिम की तरफ जाओ, जहाँ बोड़ीदर नामक एक गांव आएगा। वहाँ मेरा धर्म भाई वीर अहिर बोदायर रहता है। उसके पास जाकर उनसे कहना कि इस बालक को पालो, इसको बड़ा करो और जूनागढ़ की राजगद्दी पर इसे बिठाओ। दासी छुपते छुपाते देवायत बोदायर के घर ले जाती है और बोदायर को रानी का संदेश सुनाया। अहिर बोदायर ने राजा के कुंवर को अपनी रानी को सौंपा। अहिरानी, भगवान द्वारिकाधीश ने आज मुझे राजधर्म निभाने का मौका दिया है। आज से मेरी 3 संतान है। मैं इस राजपुत्र के बदले खुद का बलिदान कर दूंगा, पर इसको कुछ नहीं होने दूंगा। इसका नाम नवघण होगा। अहिरानी ने अपनी पुत्री जाहल और पुत्र उगा के साथ बालक नवघण को बेटे के समान पाला। दोनों पुत्रों को देवायत बोदर ने तलवारबाजी तथा वेद शिक्षा का ज्ञान कराया। जब नवघण 12 साल का हुआ, तब किसी मुखबिर ने दुर्लभ सेन को खबर दी कि जूनागढ़ का वारिस अभी तक जिंदा है। वह तुम्हारा काल बनने की तैयारी कर रहा है। उसका लालन पालन देवायत बोदर कर रहा है। मुखबिर से ऐसा समाचार सुनकर तुरंत देवायत बोदर को राज्य दरबार में बुलाया और उससे रादियास के पुत्र के बारे में पूछा। बोदर, तुम मेरे काल को पाल रहे हो, अभी उसको दरबार में बुलाओ। वीर देवायत ने ऐसा सुनते ही अपनी अहिरानी को चतुराई पूर्ण पत्र लिखा कि हे अहिरानी, सोलंकियों का जो शत्रु हमारे घर में पल रहा है, उसे इन आए हुए सैनिकों के साथ भेज देना, पर राह रखकर बात करना, अर्थात राजकुंवर को वहीं रखकर अपने पुत्र उगा को भेज देना। अहिरानी ने राजसी वस्त्र पहनाकर अपने पुत्र उगा को दरबार में भेज दिया, पर इस पुत्र को देखकर राजा को शंका हुई और कहा, हे देवायत, राजधर्म को निभाओ। अपनी तलवार निकालकर इस बालक की गर्दन इसके धड़ से अलग कर दो। वीर देवायत ने भी अपने मोह के बंधनों को तोड़कर तलवार से बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अंदर से कलेजा फट गया, पर वीर देवायत बोदायर के चेहरे पर दुख का भाव नहीं आया। इतना करने पर भी दुर्लभ राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने वीर अहिरानी सोलनबाई को दरबार में बुलाया और कहा, मरा हुआ बालक मेरा काल था। तुम अपने राजा के मरे हुए काल की आंखें निकालो और उस पर चलो। ये एक माँ के लिए कड़ी परीक्षा थी, पर फिर भी उसने राजा की इच्छा पूरी की और साबित करने लगी कि मरने वाला मेरा पुत्र नहीं है, वह राजपूत नवगण ही था। राजा को विश्वास हो गया कि मेरा काल रादियास पुत्र मारा गया। इस तरह देवायत बोदर और अहिरानी ने जूनागढ़ के भावी राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। अमर है देवायत बोदर और अहिरानी का बलिदान। सौरठ भूमि देवायत बोदर और अहिरानी के बलिदान की ऋणी रहेगी, जिसने सोमनाथ देवालय की रक्षा के लिए राव नवघण को सुरक्षित रखा।
अहीरों के इस बलिदान और विश्वास की गाथा ही सोमनाथ की महिमा है। अहीर नो आसरो अर्थात संकट के समय कोई ना मिले तो अहीर का आसरा मिले। भारत भूमि व सौराष्ट्र की ख्याति से दूर गजनी में बैठा महमूद अभिभूत था। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, परंतु सौराष्ट्र और सोमनाथ को जीत नहीं पाया था। इधर पाटन में दुर्लभराज सोलंकी ने अपने छोटे भाई नागराज के पुत्र भीमदेव का राज्याभिषेक किया। भीमदेव परम प्रतापी और भगवान सोमनाथ का अनन्य भक्त था। काबुल के तूफानों से जब जनमानस थर्राया था, गजनी की आंधी से जाकर भीमदेव टकराया था। महमूद ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, अलग अलग राज्यों से अथाह धन संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। सन 1024 में उसने काठियावाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। सोमनाथ पहुंचने से पूर्व वह मुल्तान आया और उसने मुल्तान से काठियावाड़ जाने का निश्चय किया। यहाँ के छोटे छोटे राज्यों के राजाओं राजपूतानों ने उसका विरोध किया। अनिलवाड़ा पट्टन में प्रवेश के पूर्व उसे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के राजा भीमदेव बहुत पराक्रमी है। इसलिए उसने भीमदेव को एक पत्र लिखा कि उसे बिना रोक टोक के गुजरात जाने दिया जाए। पत्रवाहक राजा भीमदेव के दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, हमारे सुल्तान ने आपसे निवेदन किया है कि उन्हें सुरक्षित आपके राज्य से सोमनाथ की ओर बढ़ने दिया जाए। ठहरो पत्रवाहक। जी महाराज। आपके सुल्तान ने लिखा है कि उन्हें सोमनाथ की ओर प्रस्थान करने दिया जाए, और यदि हम ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो आपको उनसे युद्ध करना होगा। पत्रवाहक, हम भगवान सोमनाथ के भक्त ना होते और यहाँ के राजा ना होते तो अब तक हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। यह तो मेरा कार्य है। इसी कारण हम तुम्हें प्राण दंड नहीं दे रहे। जाओ और जाकर कह दो अपने सुल्तान से, राजा भीमदेव ने उसे मार्ग देने से मना कर दिया है। अब रणभूमि में ही दो दो हाथ होंगे। जी महाराज। मेरे प्यारे वीर सैनिकों, अब समय आ गया है मातृभूमि पर बलिदान होने का। इस विधर्मी को इस भूमि से खदेड़ना है, गजनी को आगे नहीं जाने देना है। सब एक साथ बोलें, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सोमनाथ के वीर सिपाहियों, प्राण प्रण से युद्ध करो। हर हर महादेव। सुल्तान, मेरे प्राण शेष रहते हुए मैं तुम्हें सोमनाथ पर आक्रमण नहीं करने दूंगा। भीमदेव, तुम बेकार ही वक्त बर्बाद कर रहे हो। फतेह हमारी ही होगी, चाहे हमें उसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेना पड़े।
इतना कहकर दोनों योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं। भीमदेव की तलवार के एक प्रहार से गजनी घायल होकर नीचे भूमि पर गिर जाता है। पुनः उठकर भीमदेव पर प्रहार करता है। भीमदेव को भी तलवार का घाव लगता है। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जब भीमदेव की सेना गजनी की सेना का सफाया करने लगी तो गजनी ने वहां से भाग जाने में ही बुद्धिमानी समझी और वह रास्ता बदलकर चुपचाप गजनी चला गया। राजा भीमदेव ने 1021 से 1064 तक गौरवपूर्ण राज्य किया। भीमदेव गुजरात के सबसे प्रतापी राजा थे।
सिंधु नद भारतीय सीमा पर महानदी है। इसका विस्तार देखकर इसे नद कहते हैं। यह नद पर्वतेश्वर हिमालय के अचल से निकलकर समुद्र में गिरता है। यह नद सदा नीरा है। इस महानद को पार उतर कर ही भारत भूमि पर चरण रखना पड़ता है। सुल्तान महमूद ने इस कार्य की व्यवस्था कर रखी थी। यह ज्वार के समय समुद्र की तरह गर्जना करता था। अमीर ने इसी से कुछ हटकर अपनी छावनी डाली थी। सुल्तान के सरदार अमीर से शिकार के लिए कहते हैं, मेरे बहादुर सरदारों, हम गजनी की भूमि को छोड़कर शिकार के लिए नहीं आए हैं। हमें मरुभूमि को पार कर सोमनाथ पहुंचना है। यही हमारे शिकारी हैं। सेना लश्कर के साथ आगे बढ़ती है। मुल्तान का चौहान राजा अजयपाल बड़े धर्म संकट में है। महाराज, वीर औलिया अल हजवीसी संदेश भेजा है। गजनी का सुल्तान मुल्तान की राह पर खुदा के हुक्म से जा रहा है, उसे जाने दे। अजयपाल व्याकुल होते हैं। घोघा बापा की तेजस्वी मूर्ति आंखों के सामने आई और सोचने लगा, मैं घोघा बापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वे मरुस्थली के भीष्म हैं। कर्तव्य पर मिटना उनका मूल जीवन मंत्र है। अजयपाल लाहौर में औलिया से मिलते हैं। खुदा का हुक्म हमने तुझे भेज दिया। अब तू जान, खुदा का हुक्म मान, या आग में अपने मुल्तान को फूंक डाल। जा फकीर को तंग कर। अमीर के सैन्य सागर के सामने हमारी सेना एक बूंद के बराबर भी नहीं है। यदि हम लड़े तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश करने से क्या लाभ है? पर देश के प्रबल शत्रु को देश में कैसे घुसने दें? मरुस्थली के घोगा बाबा, लोहकोट के भीमदेव, सपाद लक्ष्य के महाराज धर्मगज देव, ये सब संबंधी वीर तेजस्वी पुरुष है और ये इसे कार वृत्ति का नाम देंगे। अवश्य ही अमीर को राह देना पाप है, परंतु पाप का भागी क्या मैं ही हूँ? यह भारत खंड खंड में क्यों है? सब अकड़ में मस्त हैं। इतना विशाल भारत देश कैसे विदेशियों के हाथ से लूटा जा सकता है? महाराज, भलाई इसी में है कि सुल्तान को रास्ता दे दें। मुल्तान सिंधु के मुख पर अति प्राचीन नगर है। उसका प्राचीन नाम मूल स्थान था। मुल्तान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। महाराज, मैं आपसे खुश हूँ। आप मेरे दोस्त हैं। मैं आपको पंजाब और सिंध के इलाके देता हूँ। मेहरबानी कर इसे कबूल फरमाइए और अपनी दोस्ती कायम रखें। सुल्तान यदि सचमुच ही प्रसन्न है तो मुझे एक वचन दें, मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। आप दोस्त हैं, जो चाहिए मांग लीजिए। सुल्तान, आप हमारे इष्ट देव सूर्य के मंदिर की रक्षा करें, उसे खंडित ना करें और मुल्तान को लूटा ना जाए। मुल्तान लूटा नहीं जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। सिर्फ शहर के अमीर मुखियों को मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनसे थोड़ा सा दंड लेकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। मगर सूर्य मंदिर, आप चाहो तो मेरा सिर काट लें, उसके बाद ही सूर्य मंदिर की ओर रुख करें। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। महमूद अपने मेहरबान दोस्तों को कभी नाराज नहीं कर सकता। मगर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहिए। लोहकोट, सबात लक्ष्य और जालोर के महाराज आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं। गोगा बाबा भी आपके बुजुर्ग हैं। आप उन्हें समझा बुझाकर मुझे गुजरात की राह दिला दीजिए। मैं अपने हाथों से उन्हें कुछ नजराना भी भेजना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद के लिए पूरा पश्चिम पंजाब आपके हवाले कर दूंगा। अजयपाल को निरुपाय अछता पछता कर अमीर का अनुरोध मानना ही पड़ा। अमीर ने 2 करोड़ रुपए का दंड दिया। लोहकोट मुल्तान की चौकी टूट चुकी थी। सौराष्ट्र बताओ।
मरुस्थली में घोघागढ़ किले के गढ़पति तेजस्वी चौहान कुल शिरोमणि वीर घोघा राणा थे। अतिवृद्ध राणा बड़े वीर और धर्मपरायण प्रजा में घोघा बापा के नाम से वीर विख्यात थे। 80 पुत्र व पौत्रों के घोघा बापा के परिवार में सबसे बड़े पुत्र सज्जन सिंह की आयु 60 पार कर चुकी थी। घोघा बापा ने सोमनाथ के लिंग स्वरूप की बड़ी धूमधाम से प्रतिस्थापना की और कुलगुरु नंदी दत्त के साथ नित्य पूजा अर्चना करते थे। पर पथरायो ऋतुओं न राजा पेलो फागण आंगण आयो अल पेलो लहरायो चारे कोर घूमता ने लई लई पिचकारी होड़ी न गुलाल रचायो सरर रंग छुटे लाडक नु लाड लुटे उर्मा उमंग छवायो छवायो फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो फागण फोरम तो आयो फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो फागण फोरम तो है ना रंगे मालक रंगायो रे आयो फागण फोरम तो आयो हे ना रंगे मालक रंगायो रे आयो फागण फोरम तो आयो फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो फागण फोरम तो आयो फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो फागण फोरम तो आयो गोरी गोरा छोरा छोरी करता रे जोरा जोरी फागण निलेता बधाइयो सरर रंग छुटे लाडकड़ो लाडी लुटे उर्मा उमंग छवायो गोरी गोरा छोरा छोरी करता रे जोरा जोरी फागण निलेता बधाइयो सरर रंग छुटे लाडकड़ो लाडी लुटे उर्मा उमंग छवायो रे आयो फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो फागण फोरम तो आयो फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो फागण फोरम तो आयो रंगे मालक रंग
एक दिन अमीर के दूतों ने गढ़ प्रवेश की आज्ञा मांगी। सज्जन सिंह नंदीदत्त और सामंत सिंह को लेकर घोघा बापा के पास पहुंचे। महाराज, गजनी का सुल्तान गुजरात में घुसा चला रहा है। परंतु कैसे आएगा? अजयपाल काका और भीमपाल दोनों ने मुंह पर कालिक लगा ली है और उन्होंने बिना लड़े ही मार्ग दे दिया। क्या कहा? अजयपाल ने मार्ग दे दिया? हाँ महाराज। बापा क्रोध के आवेग में मौन होकर बैठ गए। महाराज, अमीर ने वहां से 2 दूत भेजे हैं। एक हिंदू है, दूसरा हज्जाम है। अमीर क्या चाहता है? आप मरुस्थल के महाराज हैं। अमीर मरुस्थली में होकर प्रभास पट्टन जाने की अनुमति चाहता है। घोगा बापा तलवार हाथ में लेकर एकाएक खड़े हुए। मसूद ने भी तलवार खींच ली। सामंत उछलकर उसकी गर्दन पर जा पड़ा। महाराज, दूत का वध अवध्य है। तो उसे कहो लात ही मेरा उत्तर है। घोगा बापा जानते थे कि अमीर चुप नहीं बैठेगा। घोगा बापा अपनी मरुस्थली गढ़ को सुरक्षित करने की तैयारी में लग गए। बापा ने अब नंदीदत्त को बुलाया। उनके आने पर दोनों हाथ फैलाकर कहा, गुरुदेव, अब आप हैं और मैं हूं, बस इतने में ही समझ जाइए। गढ़गढ़वी का अमीर मेरा और अंतपुर आपका। गढ़गढ़वी का अमीर मेरा और अंतपुर आपका। गढ़गढ़वी का अमीर मेरा और अंतपुर आपका। घोगा बापा ने नंदीदत्त को सपाद लक्ष्य के धर्म गजदेव को सावधान करने हेतु भेजा। नंदीदत्त ने कुछ देर सोचा और इसके बाद एक पुष्प राजा की पगड़ी पर रख एक शब्द भी न कहकर एक बारगी ही चल दिए। देखते ही देखते अमीर गजनी की विकराल सेना ने गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। हज्जाम तिलक घोड़े पर सवार हो सफेद झंडा फहराता हुआ अकेला दुर्ग की ओर अग्रसर हुआ। यह देख गढ़वी ने बाण सीधा कर ललकार कर कहा, वहीं खड़े रहो, क्या चाहते हो? मैं अमीर का दूत हूँ, द्वार खोल दो। मुझे घोघा राणा से अमीर का संदेश निवेदन करना है। द्वार नहीं खुलेगा, तू अपना निवेदन कर। तो मेरी ओर से करबद्ध राणा से प्रार्थना करो कि अमीर को राह दे दीजिए। करबद्ध प्रार्थना कौन करता है? मैं अमीर का हज्जाम प्रार्थना करता हूँ। तू हज्जाम है, तेरा काम टहल करना है, राजा से बात करना नहीं। तू भाग यहाँ से। किंतु मैं अमीर का दूत हूँ। तो इसका उत्तर मेरे बाण है। जा, भाग जा। दूध अवध्य होता है, इसीलिए छोटा हूँ। मनुस्थली के महाराज उसे मार्ग नहीं देंगे। बापा, अमीर मनुस्थली में घुस रहा है। मैं 70 वर्ष से मरुस्थली का स्वामी रहा। आज तक इन 70 वर्षों में मेरी आज्ञा के बिना एक पंछी भी मरुस्थली में नहीं घुस सका है। अब ये गजनी का अमीर घोगा बाबा के सिर पर लात रखकर मेरी चौकी को लांघकर मरुस्थली में पैर धरेगा, यह मेरे जीते जी हो नहीं सकता। जा बेटा, साका रचने की तैयारी कर। घोगा बापा ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जरी का बागा पहना, सिर पर केसरी पाग बांधी, मस्तक पर तिलक लगाया, कमर में दोहरी तलवार बांधी, परंतु उनकी आंखें नंदीदत्त को ढूंढ रही थी। नंदीदत्त दौड़े आ रहे थे।
महाराज यह सब क्या है? राणा उन्हें देखते ही हर्ष से चिल्ला उठे। अब सुनो, तुम हमारे कुलगुरु और राजमंत्री हो, अतः मेरा अग्नि संस्कार तुम स्वयं अपने हाथों से करना। सज्जन और सामंत में से कोई जीवित लौटा है तो उसका राज तिलक उसी भांति करना जिस भांति तुम्हारे पिता ने मेरा किया था। नंदीदत्त ने आगे बढ़कर कुमकुम का तिलक राणा के मस्तक पर लगाया और उच्च स्वर से कहा, हे नर शार्दुल, यावत चंद दिवाकर तेरा यश अमर रहे। हल्का चित्कार करके दुर्ग के फाटक खुल गए और विषधर सर्प की भांति फुफकार मारती यह मर मिटने वाले वीरों की छोटी सी मंडली घोगागढ़ के सिंहद्वार के प्रभात की प्रथम किरण में स्नानपूत हो राणांगण में अग्रसर हुई। 12,000 बलूची सवारों को लेकर अमीर राजपूतों पर बाज की भांति टूट पड़ा। गिने चुने राजपूत अपना काट दिखा दिखाकर धराशायी होते गए। घोगा बापा के सिर पर सैकड़ों तलवारें छा गई। यह तेजस्वी वृद्ध जिस प्रकार वीरता से तलवार चला रहा था, उसे देखकर सुल्तान महमूद आश्चर्यचकित रह गया। राणा जी की केसरिया पाग तलवारों की चकाचौंध में चमकती और डूबती रही। यह युद्ध न था, साका था। देखते ही देखते 800 राजपूत, 300 अन्य व्यक्ति कट कर खेत रहे, जिसमें घोगा बापा के 84 पुत्र पौत्र परिजन भी थे। घोगा बापा भी अपने हाथ से कटे हुए शत्रुओं की लाशों पर गिरकर कैलाशवासी हुए। गढ़ में अकेले नंदीदत्त ही एक पुरुष थे। उनके ऊपर कठिन कर्तव्य का भारी भार था। उनके कानों में राणा के शब्द गूंज रहे थे, अंतःपुर तुम्हारा, अंतःपुर तुम्हारा, अंतःपुर तुम्हारा। अंतःपुर के द्वार पर आकर उन्होंने पुकार लगाई, चलो बेटियों, अब हमारी बारी है। मंगल गान करती हुई, नारियल उछालती हुई, मार्ग में फूल बिखेरती, पूजा के थाल हाथों में लिए 700 स्त्रियां पंक्तिबद्ध आगे बढ़कर मानिक चौक में बनी चिता के चारों ओर आ खड़ी हुई। नंददत्त की आंखों से चौधारा आंसू बह रहे थे, परंतु उन्होंने सबके भाले को कुमकुम चंदन से अर्चित किया, अक्षत पुष्प से चिता का पूजन किया, कुल देवता को प्रणाम किया और सभी स्त्रियां अपने अपने पतियों के स्मृति चिन्ह गोद में लेकर चिता पर आ बैठी। नंदीदत्त ने टूटे फूटे स्वर में मंत्रोच्चारण किया और चिता में आग दे दी। गढ़गढ़वी का अमीर मेरा और अंतःपुर आपका, गढ़गढ़वी का अमीर मेरा और अंतःपुर आपका, गढ़गढ़वी का अमीर मेरा और अंतःपुर आपका। धर्म गजदेव ने सुना कि गजनी का अमीर बर्बर तुर्कों के दल बादल ले मारवाड़ को पार कर अजय मेरु की ओर घुसा चला आ रहा है। उसने युद्ध की तैयारियां कई दिनों से शुरू कर दी थी। गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाकर लोगों को सावधान और सुसज्जित रहने का आदेश दे दिया। धर्म गजदेव ने पुष्कर का पवित्र जलाशय अपने अधिकार में कर लिया। अमीर ने मैत्री संदेश लेकर दूत मुल्तान के अजयपाल, सेवंद राय, सालार मसूद, तिलक हज्जाम को धर्म गजदेव के पास बहुत सी बहुमूल्य भेंट भी भेजी। धर्म गजदेव ने आने का कारण पूछा। सालार मसूद ने सुल्तान का खरीता महाराज की सेवा में पेश किया।
हमारे गजनी के यशस्वी सुल्तान आपकी दोस्ती के लिए हाथ पसारते हैं। हमारा इरादा तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करने का नहीं है। आप हमारी राह छोड़कर दोस्ती का सबूत दीजिए। धर्मगजदेव ने धैर्यपूर्वक पत्र सुना और उनकी दृष्टि मुल्तान के राजा अजयपाल पर ठहर गई। महाराज, राजनीति कहती है कि आयाचित विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, इसलिए सोच समझकर अमीर से मैत्री व्यवहार करें। महाराज अजयपाल, आपने बिना लड़े ही मुल्तान अमीर को सौंप दिया। महाराज, हमारा बल नगण्य था, हम युद्ध नहीं कर सकते थे। आप ही सोचिए, नष्ट होने के लिए आत्मघाती युद्ध करने से क्या लाभ। आपने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज, आप सुल्तान को जाने दें, अमीर आपको यथेष्ट हर्जाना भी देंगे। सुल्तान बुरी नीयत से हिंदुओं के धर्म मंदिर सोमनाथ को भंग करने के निमित्त राह में लूटपाट, खून खराबा और गांव को जलाकर राख करता आ रहा है। सुल्तान लालची, आतंकी, अत्याचारी, खूनी एवं लुटेरा है। सुल्तान के धर्म में हमने कभी दखल नहीं दिया। जबरदस्ती धर्म को निर्दयता से नष्ट करना न्याय नहीं है। सुल्तान हमारे देश, हमारे धर्म के प्रति अपने देश जैसा ही बर्ताव करें, जैसा वो अपने देश के साथ करते हैं, तो उनका स्वागत है। किंतु यदि वे तलवार से ही बात करेंगे तो रणस्थली में तलवार से ही उनका स्वागत होगा। महाराज धर्मगजदेव का यह विचार सुनकर अजयपाल और सुल्तान के दूतों का मुंह निष्प्रभ हो गया और वे सिर नीचा कर चल दिए। महाराज धर्मगजदेव ने बिना क्षण गवाए युद्ध समिति के साथ मंत्रणा की। दुर्लभ देव, अनहिल राज और सांभर के महाराज ढूंढीराज को अलग अलग मोर्चों पर लगाया। अंततः पुष्कर के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हो ही गया। हर हर महादेव और जय सोमनाथ के उद्घोष के साथ धर्मगज देव की सेना गजनी पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध होने लगा, लाशों पर लाशें गिरने लगी। मुस्लिम सैनिक और पठान भागने लगे तो अमीर उन्हें भाषण देकर उन्हें लड़ने हेतु बाध्य करता है। हिंदू हर हर महादेव करके यवन सेना में घुस गई। तीसरा पहर होते होते अमीर की सेना पीछे हटने लगी। अमीर अपनी घायल अवस्था में करहा रहा है। श्वेत पताका उड़ाते हुए अमीर के संधि दूतों ने महाराज धर्मगजदेव के दरबार में संधि प्रस्ताव उपस्थित किया। अमीर बहुत घायल है, चलने फिरने और यात्रा करने के योग्य नहीं है। यदि स्वेच्छा से भारतवर्ष छोड़कर स्वदेश लौट जाए और फिर कभी भारत आने की चेष्टा न करे तो हम बिना बाधा के उसे चले जाने देंगे। सब बंदियों को मुक्त भी कर देंगे। आधी रात में शाहमदार ने मंत्री के पुत्र सोठल को अपनी तरफ मिला लिया और सोठल ने बताया कि राजपूतों की सेना अजमेर आ चुकी है। पुष्कर में महाराज के केवल अंगरक्षक ही उनके पास है। तब शाहमदार और अमीर ने सोठल को धर्मगज की मृत्यु के बाद राजपद देने का आश्वासन दिया। महाराज धर्मगज पुष्कर तट पर स्नान और पूजन कर रहे थे। क्षण भर में ही उन्हें प्रतीत हो गया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, भीरिनाद हुआ है। अल्लाह अकबर के नारे लगाकर नींद में सोए राजपूतों को काटना प्रारंभ कर दिया। छावनी में आग लगा दी। महाराज पूजन वेश में ही अपनी सेना को व्यवस्थित करने लगे। जो सैनिक जिस अवस्था में है, जिसे जो शस्त्र हाथ लगा, उसे लेकर शत्रुओं से मोर्चा लेने लगे। उनकी संख्या कम थी,
कवच नहीं था। महाराज धर्मगज नंगे बदन पीतांबर धारण किए दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। उनके शरीर से झरझर रक्त बह रहा है। उनका वीर दर्प देख शत्रु स्तंभित रह गए। जय शाकंभरी कहकर महाराज अंधाधुंध तलवार चलाने लगे। महाराज की तलवार टूट गई। एक दुर्दांत पठान ने महाराज की गले में कमान डाल उन्हें पीछे खींच लिया। महाराज टूटे नक्षत्र की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। धर्मगज देव के रणस्थली में काम आने का समाचार शीघ्र ही अजमेर पहुंच गया। महाराज धर्मगज देव वीरगति को प्राप्त हुए। और धर्मगज देव के शव के किले में पहुंचते ही महारानी तुरंत सती होने को तैयार हो गई। अरे सखियों, सुख दुख का साथी, लाड़ एवं स्नेह करने वाला इस देह का आधार जब नहीं रहा तो जी कर क्या लाभ। चलो शोक त्यागो, अग्नि रथ पर बैठकर पति लोक चलो। रानी ने आंसू पोंछे, माथे पर इरगुर का टीका किया, कुमकुम की आड़ लगाई, कंठ में सुगंधित हार पहनकर, बालों को लटे मुक्त कर हाथों में मेहंदी रचाई। पंचरंगी चुनरी पहन आगे आगे रानी और पीछे ऐसी ही अन्य सभी स्त्रियां चली। जय शाकंभरी, जय अम्बे, सती माता की पुकार होने लगी। रानी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सती होने के लिए पति का सिर गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। धर्मगज देव वीर गति को प्राप्त हुए। महमूद ने आमेर की ओर कूच किया। वह अतिशीघ्र सोमनाथ पहुंचना चाहता था। उधर आमेर के वीर योद्धा दुर्लभ राय धर्मगज की वीर गति का समाचार पाकर एवं उनकी शेष योजना को पूर्ण करने हेतु अपने वीर योद्धाओं की एक सभा बुलाता है। मेरे वीर योद्धाओं, अब ऐसा समय आ गया है कि उस विधर्मी को भगवान सोमनाथ की ओर आगे नहीं बढ़ने देना है, चाहे उस हेतु हमारा जीवन उत्सर्ग ही क्यों न करना पड़े। महाराज, भगवान सोमनाथ की सौगंध, यदि वह विधर्मी हमारे जीते जी भगवान सोमनाथ तक पहुंचा तो हम अपने हाथों से अपनी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अरे सरदार, इतना क्रोधित न हो। हमें शत्रु को बल से नहीं कौशल से हराना है। तो बताइए महाराज, हमें क्या करना होगा? हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज सभी इलाकों में फैल जाए, सब गांव बस्तियों को उजाड़ दें, कुएं, बावड़ी, जलाशयों को नष्ट कर दो, खेतों और जंगलों में आग लगा दो, आने जाने के सभी मार्ग, घाट, पुल नष्ट कर दो। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। भीलों, मीणाओं, सरदारों एवं ठाकुरों की सेना तीर कमान लेकर घाटी के दोनों ओर दुर्गम पहाड़ियों की आड़ में छुपकर बैठ गए। उधर कुछ लोग राजधानी खाली कर रहे थे तो कुछ लोग जंगल में आग लगा रहे थे। सब कार्य योजना अनुसार हो रहा था। जंगल की घनघोर आग में अमीर के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। कुछ दम घुटने से मर गए, अधमरे होकर झुलस गए। खाने पीने का कुछ सामान पास में नहीं बचा। महमूद ने अपनी सेना को पुनः संगठित कर उत्साहित किया। मेरे जाबाज लड़ाकों, अब हमें सोमनाथ फतेह हासिल करनी है।
वहां की सारी धन दौलत लूट लेना है, वहां के सारे बुद्धों को नस्तो नाबूद करना है। पिछली बार इन काफिरों के कारण हमें शिकस्त देखना पड़ी, इस बार फतेह हमारी ही होगी। इधर गंगदेव ने भगवान सोमनाथ की प्रतिमा से सोमनाथ के प्राण राजा भीमदेव के शरीर में प्रतिष्ठापित किए। अब भगवान सोमनाथ पाषाण मूर्ति में नहीं अपितु भीमदेव के रूप में साक्षात जीवंत हो उठे। राजपूत राजाओं में दुर्लभ राय, दामोदर मेहता, बालुका राय, विमल देव, कच्छ के कमा लखानी, केसर मकवाणा, सोजत, देवगढ़, बदनौर के सरदार, सौरठ, श्रीमाल, गुजरात और कोंकण के धर्मवीर अपनी अपनी तलवारों के साथ सोमनाथ भीमदेव की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। मार्ग के सभी अवरोधों को हटाते हुए गजनी प्रभास पट्टन तक आ पहुंचता है। इसकी सूचना महाराज भीमदेव तक पहुंचती है। महाराज भीमदेव आनन फानन में एक सभा का आयोजन करते हैं और यह कहते हैं, अब हमें अंतिम युद्ध के लिए पल पल तैयार रहना है। मैं इस तलवार से उसके दो खंड ना कर दूं तो मेरा नाम मकवाना नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक विधर्मी से लड़ते रहेंगे, लेकिन हार ना मानेंगे। मेरा जीवन ही उस दैत्य का सर्वनाश करने के लिए है। 7000 धनुधरों का अधिकार मैं लेता हूँ। मेरा नाम महाराजा बाणबली बालूका राय है। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। इसके बाद युद्ध की तैयारी प्रारंभ होती है। उधर से गजनी की सेना मंदिर पर आक्रमण हेतु आ पहुंचती है। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। आक्रमण! यलगार हो, अल्लाहु अकबर। भीमदेव के सभी योद्धा अपनी शक्ति अनुसार गजनी के सिपह सलारों के साथ भिड़ जाते हैं। प्रथम दिवस के दोपहर तक घमासान युद्ध चलता है। भीमदेव के हजारों सैनिक मारे जाते हैं, गजनी के भी हजारों सैनिक मारे जाते हैं। तभी अचानक, मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अपनी जी जान से काफिरों को मार गिराओ। अल्लाहु अकबर। गजनी के इस वाक्य ने थके हुए सैनिकों में प्राण भर दिए और वह भीमदेव की सेना पर टूट पड़े। भीमदेव व उसके सैन्य योद्धाओं ने भरसक प्रयास किया, किंतु गजनी की सेना मंदिर की ओर लगातार बढ़ रही थी। भीमदेव को गजनी के 4 जाबांज लड़ाकों ने घेर लिया और तलवार भाले से भीमदेव पर प्रहार करने लगे। राजा के प्राणों को संकट में आता देख बालुका राय, विमल देव, मकवाणा एवं सरदार ठाकुर उनकी तरफ दौड़े। तब तक गजनी के जाबाज सरदारों ने घेर कर भीमदेव को तलवारों से वार कर लहूलुहान कर दिया। भीमदेव मूर्छित हो गए। तब तक विमल देव, बालुका राय भीमदेव की रक्षा हेतु आ गए और भीमदेव को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। बालुका राय जी, मुझे बचाना उतना आवश्यक नहीं है जितना सोमनाथ और भक्तों की सुरक्षा है। यदि महाराज आप जीवित रहेंगे तो हम फिर से प्रभास पट्टन और सोमनाथ को खड़ा कर देंगे और उस विधर्मी को हरा सकेंगे। बालुका राय भीमदेव के संरक्षण में सफल हो जाते हैं और भीमदेव मूर्छित हो जाते हैं। उधर युद्ध भूमि में सभी ठाकुर सरदार एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और गजनी के सैनिक 50,000 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर देते हैं। छोटे शिशुओं, स्त्रियों, असहाय वृद्धों एवं साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चारों तरफ लाशें और रक्त ही रक्त दिखाई देता है। गजनी अपने रक्त रंजित कदमों से मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है, मेरे जाबाज सिपाहियों और सरदारों,
अल्लाह के करम से हमने काफी रुपए फतेह हासिल की है। इस मंदिर की धन संपदा लूट लो, मूर्तियों को खंडित कर दो। अल्लाहू अकबर। ये गाथा सोमनाथ पर आक्रमण से अधिक सोमनाथ की रक्षा के लिए सदियों से बलिदान हुए भक्तों की है। भीमदेव, बालुका राय, हमीर गोहिल, धर्मगज देव, घोघा बापा जैसे असंख्य वीरों ने अपने रक्त से सनातन धर्म की रक्षा की। दूर मरुस्थली में बैठी वीरांगनाओं का जौहर ही सोमनाथ की सच्ची आरती है। अपनी चिता से पुनः उठ खड़े होने वाली हिंदू जाति ने ऐसे कई आक्रमणों का प्रतिकार किया एवं सोमनाथ महालय को पुनः दिव्य और भव्य रूप दिया। कालांतर में मालवा की लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने भी यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और आज दिव्य और भव्य रूप में सोमनाथ मंदिर हिंदू जाति की संघर्ष गाथा सुना रहा है। आइए मेरे साथ सभी मिलकर सोमनाथ की आरती करें। सोमेश्वर देव भोलिया करूं तुम्हारी सेव, जटा माव से मात गंगे पतित ने पावन करती। पार्वती नापति खोल ले रमे गुण नो पति, जाप नित जपे जती ने सती। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। हे काल तड़ा छो काल कंठ माजुली रया कंकाल, अंग पर रमे बेखंधर व्याल फणीधर मणियल काला। गरल धरल नीलकंठ दतूरा भांग तप्त या कंठ, निशाचर भूत प्रेत नाचन भयंकर बुरी लटाड़ा। आरती रोज उतरती, हे भोला तारी, हे दादा तारी, हे भोला तारी। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, हे आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। ओ निर्मल जल रे धार धरे कोई बिली पत्र उपहार, शिवाय नमः करे उच्चार ध्यान शंकर रो धारे। धर्म अर्थ ने काम मोक्ष सहचारु फल दे श्याम, सदा शिव हम दाम ने ठाम समर्पे सेवक धारे। आरती रोज उतरती, हे भोला तारी, हे दादा तेरी, हे भोला तारी। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। ओ स्थान भूमि शमशान दुर्जटी धरे अलख रो ध्यान, दिगंबर महादेव भगवान अजन्मा यकल अनुपम। देव दैत्य ने नाग मानवी कोई न पामे ताग, अजरवर थारा गुण लाय थाग समरिये शंभु दम दम। आरती रोज उतरती, हे भोला तारी, हो दादा तारी, हे भोला तारी। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। जटा जोट में चंद्र त्रिलोचन अगन जाल पर चंद, त्रिशूल कर डमरू डाक बजंत वास कैलाश निवासी। भवहर भवरा नाथ
सागरा साग वड़ा सम्राट अदोहर अनाथ हंदानाथ ताड़ तल भवरी फांसी आरती रोज उतरती ए भोला तारी हो डडा तारी ए भोला तारी आरती रोज उतरती हो आरती रोज उतरती हे चवे चौदही लोक पुकारत नाम मिटे सब शोक चरित बंचाई जगत रे चौक के जय हो पिनाक पाणी अलगारी उछ रंग धरे गुण गाय करे मन चंग राखिए नाथ त्रिलोकी रंग वदत नित विमल वाणी आरती रोज उतर